Hello guys, welcome back. Today we will start our topic with रविंद्रनाथ टैगोर. आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी फ़िलोसफ़ी के बारे में. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में हुआ था. और जो स्वामी विवेकानंद थे उनका बर्थ भी कहाँ हुआ था? कैलकाटा में. उन्होंने 39 ईयर्स की एज कंप्लीट की थी. इन्होंने 80 ईयर्स कंप्लीट किए हैं. Here are some important facts related to the Rabindranath Tagore. Place of birth Kolkata. Father's name Devendranath Tagore. Mother's name Sharda Devi. Grandfather name is Dwarkanath Tagore. First school इनका था Oriental Seminary. फोर्थ स्कूल इनका था सेंट एक्सेवियर स्कूल. ऑक्यूपेशन क्या था? ये एक बहुत अच्छे पोएट, ड्रामिस्ट, राइटर, पेंटर ये थे. इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी. नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनके लिटरेचर के लिए. और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 1941 में. नियर अबाउट 80 ईयर्स तक इन्होंने अपने काम किए हम लोगों के लिए. इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन का पूरा बर्डन इनके फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पर ही रहा, क्योंकि ये थोड़े से नोटी थे. इनको जब भी बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए ये बिना डिग्री पूरा किए वापस आ गए. पहले इन्हें बंगाल भेजा गया, फिर वहाँ से भी ये क्या करके बहुत ही जल्दी वहाँ से ऊब गए और वापस आ गए थे. उसके बाद इनको इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि इनके फादर चाहते थे बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए, लेकिन वहाँ भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ. तो वहाँ से भी बिना ही डिग्री लिए ये इंडिया में वापस आ गए थे. तो इनकी मोस्टली जो एजुकेशन है वो इनके फादर के पास ही, यानी कि जो होम एनवायरनमेंट से ही इनको जो है एजुकेशन मिली है. बट इनका बहुत इंटरेस्ट था. इन्होंने जो बंगाली जो पत्रिकाएं थी उनमें लिखना स्टार्ट कर दिया था. और धीरे 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 इनका जो एजुकेशन की तरफ था वो प्यार बढ़ने लग गया था. और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, उपन्यास, नाटक लिखने स्टार्ट कर दिए थे. और ये धीरे धीरे एक बहुत ही फेमस कवि, उपन्यास, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक बन गए थे. और इन्होंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे अनुवाद, बहुत सारी चीज़ें लिखी इन्होंने. इसीलिए इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने नाइट की उपाधि भी दी थी, जिसको इन्होंने वापस दे दिया था. जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने गुस्से में उसको वापस रिटर्न कर दिया था. इन 1901 टैगोर जी ने शांति निकेतन सेटअप किया और उन्हें स्टार्ट कर दिए एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स. और उन्होंने स्टार्ट किया था ये 5 लोगों के साथ मिलकर. उसके बाद 1921 में ये स्कूल धीरे धीरे क्या बन गया? यूनिवर्सिटी बन गया, जिसको नाम दिया गया विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़. ये सबसे पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बने जिन्होंने जीता था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1931. और किस वजह से जीता था? फॉर हिज बुक गीतांजलि. जो गीतांजलि है वो इनका मोस्ट नॉन कलेक्शन था जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता. इसमें बहुत सारी, और ये क्या दिखाता था? ट्रू इंडियन फ़िलोसफी को दिखाता था. तो ये इसने नोबेल प्राइज़ जीता था. ये इनकी सबसे फेमस कलेक्शन में गिनी जाती है. अगर हम बात करें शांति निकेतन की, जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो उनके फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 miles फ्रॉम भोलपुर टू बंगाल, जिसको नाम दिया गया शांति निकेतन. और 1901 में टैगोर ने उसको स्कूल बना दिया और वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल शेप दी. एजुकेशनल आइडियाज़ थे उनके जो. इस प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से पहले उन्होंने जितनी भी डिस्कवरीज़ की हैं वो अपने स्कूल के लिए ही की थी. सुनील चंद ने कहा भी है, he discovered for himself all the theories and principles of education which he was later to formulate for himself and use in his शांति निकेतन experiment. उन्होंने शिक्षा जो है उनके सभी जितने भी सिद्धांत हैं उनको फाइंड आउट खुद के लिए किया है कि आगे चलकर वो उनको शांति निकेतन में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर सके, यूज़ कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके. तो हम बात करते हैं अब शांति निकेतन की. शांति निकेतन जो है वो एक
बहुत ही अच्छा स्कूल, क्योंकि उन्होंने उनका आइडिया क्या था, टैगोर जी कहते थे कि हमेशा गंदगी से दूर ले जाकर, भीड़ भाड़ से दूर ले जाकर, नेचर की गोद में ले जाकर बच्चों को सिखाया जाए और वहाँ पर उनको होमली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जो मेन इनके फीचर्स क्या थे शांति निकेतन के, कि सुबह सुबह बच्चों को यहाँ पर जल्दी उठना पड़ता था, 5 बजे बच्चे उठ जाते थे। उनकी जो दिन की शुरुआत है वो प्रेयर के साथ होती थी, और जो प्रेयर का एंड है वो बिल्कुल सेम वे में करते थे, एक साथ करते थे, एक धुन में करते थे। और ये इनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस पर फोकस किया जाता था। स्कूल में मैक्सिमम फ्रीडम दी गई थी बच्चों को। और मेनली क्या था, इनका कांटेक्ट किसके साथ कराया जाता था, नेचर के साथ कराया जाता था। ओपन फील्ड, क्लियर ब्लू स्काई, ट्रीज, ताकि जो स्टूडेंट है वो नेचर के कांटेक्ट में आकर सीखे। स्पेशल फीचर्स क्या थे इनकी क्लासेस जो थी वो कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, स्टोन सोफाज होते थे सेमी सर्कल में, इस शेप के स्टोन सोफाज होते थे जिन पर बच्चे बैठते थे। और इनकी क्लास कब स्टार्ट होती थी, 6:30 पे इनकी क्लास स्टार्ट होती थी, बिल्कुल मॉर्निंग में, विद द चेपिंग ऑफ बर्ड्स, जब जो है पक्षी चहचहाते हैं मॉर्निंग में, ये इनका अलार्म था। ठीक है, तो उसके साथ चिरपिंग के साथ बर्ड्स के अपनी क्लासेस को शुरू करते थे। फिर उसके बाद 8:30 पे क्या होता था, 8:30 पे ये ब्रेकफास्ट करते थे बच्चे, और उसके बाद ओवर हो जाती थी उनकी क्लास बाय द नून। ठीक है, और इवनिंग में जो टाइम है उसको डिनोट किया गया था कि डांसिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए, फिज़िकल जो ट्रेनिंग दी जाती थी, गेम्स होते थे, सोशल एजुकेशन की क्लासेस होती थी, तो वो रात तक चलती थी उनकी। फिर उसके बाद जो इनकी क्या थी कि इनकी गवर्नमेंट कौन थी, तो इनकी गवर्नमेंट कैसी थी, सेल्फ गवर्नमेंट। इनके चाहे हॉस्पिटल हैं या पोस्ट ऑफिस होते थे या डेयरी फार्म्स होते थे, वो वहीं पर सेटअप किया जाता था। ये खुद सारी सर्विसेज को क्या करते थे, फॉलो करते थे, और सफिशिएंटली खुद गवर्न करते थे अपनी चीज़ों को। पनिशमेंट कैसी होती थी कि एक फैमिली में जिस तरह अगर कोई बच्चा गलती करता था, तो जिस तरह से एक फैमिली में बच्चे को डांटा जाता है, पनिश किया जाता है, एक फैमिली की तरह उनको पनिश किया जाता था। तो ये बात थी हमारी शांति निकेतन की। अगर हम बात करें विश्व भारती की, तो जो वर्ड है विश्व भारती, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, विश्व एंड भारती। विश्व मीन्स वर्ल्ड एंड भारती मीन्स कल्चर, तो इसका मतलब है वर्ल्ड कल्चर। और ये क्या था, इसका मतलब ही क्या था, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड मीट्स एट वन प्लेस, जहाँ पर हम संसार से मिल सके एक ही जगह पर। तो जो इसके डिपार्टमेंट्स थे वो किस तरह से थे, विद्या भवन यानी कि जो रिसर्च होती थी, रिसर्च एरिया होता था, जैसे संस्कृत में पाली, हिंदी, बंगाली, इंडियन फिलोसफी, रिलीजन एट्सेट्रा। जो शिक्षा भवन होते थे वहाँ पर क्या होता था कि जो एकेडमिक स्टडीज़ होती थी, जनरल नेचर की जो होती थी। चाइना भवन था जहाँ पर इंडियन और चाइनीज़ दोनों तरह की जो स्टडीज़ हैं उनको कंसर्न करते हुए कॉमन ग्राउंड पर पढ़ाया जाता था। यहाँ बिग लाइब्रेरी होती थी। अध्यापक शिक्षा भवन जहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया जाता था। फिर कला भवन जहाँ पर कला सिखाई जाती थी। संगीत भवन जहाँ संगीत सिखाया जाता था। शिल्प भवन, हिंदी भवन, इस्लामिक रिसर्च सेक्शन, ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे हमारे विश्व भारती के। इसके कुछ फीचर्स थे कि ओपन ट्री के अंडर जो क्लासेस लगती थी वो ओपन ग्राउंड में लगती थी, ट्रीज़ के नीचे। जो को एजुकेशन है, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि जो इनकी प्रेस है, लाइब्रेरी है, वर्कशॉप है, डेयरी फार्म है, कोर्ट, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, इनका खुद का होता था। ये खुद ही कंपोज करते थे वहीं पर। इनके 2 एस्पेक्ट थे, एक इनर और एक सेकंड पार्ट था जो कि सर्कल को कंसिस्ट करता था। जो लैंड है हु कम फॉर देयर स्टडीज़, और फर्स्ट क्या है, कंसर्न करता था इंडियन कल्चर और लिटरेचर के साथ। इनके बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एजुकेशनल फिलोसफी में किस तरह के जो है सिद्धांतों को फॉलो किया जाना चाहिए। ये कहते थे कि जो बच्चा है उसको जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में देनी चाहिए। ठीक है, जो एजुकेशन है वो फ्रीडम दिलाए बच्चे को और फ्रीडम में ही दी जाए। जो बच्चा है उसकी स्पिरिचुअलिटी को निकाले, क्योंकि ये जो थे
आइडलिस्ट, बहुत सारी फिलॉसफीज़ को फॉलो करते थे, बट ये मेनली अगर कहा जाए तो अद्वैतवादी थे। आदर्श जो वादी का जो एक पार्ट है, स्कूल है, द्वैता अद्वैता, तो अद्वैतवादी थे ये, क्योंकि आप सबको पता है सभी इज़म्स में से कोई नेचर पर फोकस करता है तो कोई माइंड पर, कोई किसी चीज़ पर, लेकिन सिर्फ एक आइडियलिज़्म है जो इंडियन फिलॉसफीज़ की तरह ये थॉट किस पर फोकस करता था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर फोकस करता था। ये क्या मानते थे, सोल को मानते थे, आत्मा को मानते थे। तो ये कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, अद्वैतवादी ने कहा जाता है। बट क्या है कि इन्होंने जो भगवान है उसको सिर्फ एक इंसान के रूप में माना है, कि इंसान क्या है, ईश्वर जो है सर्वोच्चतम मानव के रूप में ही उनको एक्सेप्ट किया है इन्होंने। उसके बाद बात करें तो ये क्या कहते थे कि जो भारतीय हैं, जो इंडियन हैं, तो उनको इंडियन एजुकेशन ही मिलनी चाहिए, बाहर जाकर क्यों एजुकेशन लें। आप सबको पता है वो बाहर कहीं भी नहीं टिके, जहाँ भी उनके फादर उनको पढ़ने के लिए भेजते थे वो बिना डिग्री कंप्लीट किए वापस आ जाते थे। तो जो एजुकेशन है वो बच्चों को किस लिए दी जानी चाहिए, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए, कि वो एडजस्ट कर सके अपने नेचर के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ। तो ये क्या करते थे, मेनली जो एडजस्टमेंट है, कोऑपरेशन है, उसको डेवलप कराना चाहते थे कि एजुकेशन इस तरह की हो कि बच्चा हर जगह सामंजस्य कर सके अपनी लाइफ में। तो जो इनकी जो एजुकेशन के कंसेप्ट की अगर बात करें तो इन्होंने जो एजुकेशन है उसको एक इंफॉर्मेशन नॉलेज ही तक लिमिटेड नहीं रखा है। इन्होंने क्या कहा है कि हमारी लाइफ में हमें अपने इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड में भी और जीवों के साथ, नेचर के साथ किस तरह से मिलजुल कर रहना और हम किस तरह से एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं, ये सब सिखाना चाहते थे। इनकी एजुकेशन का एम ही क्या था कि बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट कर सकें, मेंटल डेवलपमेंट कर सकें, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकें। फैकल्टीज़ एम था इनका कि सभी जितनी भी पावर्स हैं उनको डेवलप कर सकें, इंटरनेशनल एटीट्यूड को डेवलप कर सकें। तो ये क्या मानते थे कि टैगोर जी कहते थे होल मैन, कि एक पूरे इंसान को विकसित करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम लेके आए। तो अगर इनकी करिकुलम की बात करें तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेकर आए इनको, जिसके लिए इनको क्या मिला था, विश्व भारती। तो इन्होंने करिकुलम में भी बहुत अच्छी, जैसे हमारी ड्राइंग, डिफरेंट जो एक्टिविटी बेस्ड जो निकाली इन्होंने, इंट्रोड्यूस की, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को फ्रेम किया। तो ये सब किसको श्रेय जाता है, हमारे टैगोर जी को। उसके बाद अगर बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग में इन्होंने कहा है कि टीचिंग कैसे होनी चाहिए, टीचिंग वाइल वॉकिंग, यानी कि बच्चों को जा कर सिखाएं, बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाएं, बच्चों को दिखाएं। अगर बच्चों को आप नेचर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, आप ट्रीज़ में और प्लांट्स में डिफरेंस सिखाना चाहते हैं, तो बैठकर बुक में से ना पढ़ाएं, बोल कर ना पढ़ाएं, उनको पेड़ को दिखाकर पढ़ाएं, प्रैक्टिकली पढ़ाएं, ले जाकर पढ़ाएं, एक रियल सिचुएशन दिखाएं। और आगे बात की है कि डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर मेथड को यूज़ किया जाए, कि डिस्कस करें ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों को रट्टा ना लगवाएं, क्रैमिंग ना सिखाएं, एक्टिविटी मेथड को यूज़ करें। क्रिया सिद्धांत पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है। इसीलिए इन्होंने जो शांति निकेतन है उनमें सिखाने के लिए टैगोर जी ने जो है एक्टिविटी बेस्ड मेथड को सबसे आगे रखा है। अगर इनकी फ़िलोसफी के अकॉर्डिंग टीचर का प्लेस देखें हम, तो इन्होंने टीचर और स्टूडेंट के बीच में कहा है कि एक बहुत अच्छा पवित्र रिश्ता होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। तो जो बिहेवियर है वो इस तरह का होना चाहिए। और टीचर और स्टूडेंट में बहुत ही क्लोज रिलेशन बताया इन्होंने, कि जो बिहेवियर, जो एक्सपीरियंस जो टीचर का है वो उस एनवायरनमेंट में रहकर उस बच्चे को भी दे सके, उस बच्चे को एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करा सके अच्छे से। अब अगर एस्टिमेशन की बात करें इनकी, टैगोर की फ़िलॉसफी की, एजुकेशन की, तो क्या कहते हैं ये, जो क्रूसो नामक एक बुक थी जिनका इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, ये विश्वास करते थे कि जो ह्यूमन है और नेचर है उनमें क्या है, एकता है, और जो बच्चा है उसको
नगरों की गंदगी से, अनैतिकता से दूर ले जाकर बहुत ही पवित्र शुद्ध वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। इसीलिए शांति निकेतन जो है वो एनवायरनमेंट की गोद में खोला था इन्होंने, और वहाँ पर एजुकेशन देते थे ये बच्चों को, जो नगरों से दूर एक बहुत ही शांत पीसफुल एनवायरनमेंट में था। तो ये इसको फॉलो करते थे कि एनवायरनमेंट जो है पीसफुल हो, अच्छे से इवैल्यूएशन हो बच्चे की, और वो ओपनली प्रैक्टिकल लाइफ नेचर में रहकर चीज़ों को सीखे। और टीचर का भी एक बहुत मेन हिस्सा बताया गया है इनकी फ़िलॉसफी में, कि जो टीचर का मेन क्या है, एम यही होता था कि किसी भी तरह बच्चे को क्या करना है, डेवलप करना है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। अगर हम कंक्लूड करें इनको, तो हम सिंपल लैंग्वेज में इनको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? टैगोर जी आदर्शवादी भी थे और मानवतावादी भी थे। ये सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, समाज सुधारक भी थे और राष्ट्रवादी भी थे। और ये क्या कहते थे कि जो शिक्षा है वो नेचर और ह्यूमन के कॉन्टिन्यूस रिलेशन से, उनके संबंध होने से ही आगे चलेगा। और इन्होंने जो शिक्षा दर्शन है उसके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत क्या बताए हैं, उनके आधारभूत क्या बताई है, उनका बेस बताया है मातृभाषा, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, आत्म प्रदर्शन के अवसर देना बच्चे को, प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करना, सोशल रिलेशन, जो विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया इन्होंने कि इंडियन बच्चों को इंडियन एजुकेशन ही प्रोवाइड कराई जाए, राष्ट्र शिक्षा का जीवन संबंध बताया इन्होंने, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, चतुर्मुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास करना बच्चों का। और इनकी धारणाएं क्या थी कि शरीर और आत्मा प्रकृति की गोद में ही स्वस्थ विकास कर सकते हैं। शिक्षा के इनके उद्देश्य क्या थे? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, शिक्षा और जीवन में सामंजस्य स्थापित करना, संस्कृति का विकास करना और पूर्ण तरीके से मानव का विकास का उद्देश्य था इनका। मस्तिष्क को स्वतंत्र रूप से रहकर सीखने का इनका उद्देश्य था। सत्य की एकता का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास को डेवलप करना इनका क्या था? एम था। कौन कौन सी ये मेथड्स को यूज़ करते थे कि बच्चा घूम घूम कर सीखे, यानी कि भ्रमण करे, वॉकिंग से सीखे, पढ़ाया जाए उसको, वाद विवाद किए जाए, क्वेश्चनिंग की जाए, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और जो शिक्षक को क्या कहा इन्होंने, टीचर को कहा है कि जो शैक्षिक जो एनवायरनमेंट है उसका निर्माता हमारा टीचर ही है। और किस तरह से इवैल्यूएट किया जाए, तो इसमें क्या किया जाए कि नेचर में रहकर बच्चे को ओपनली क्या किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए बहुत अच्छे से। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के नोबेल पुरस्कार किसकी वजह से मिला था? गीतांजलि बुक की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर जी का मेन सिद्धांत क्या प्रस्तुत करता है? हमारा वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है इनका, जो मेन इनका सिद्धांत है। बाकी हम सब पढ़ चुके हैं टैगोर जी के बारे में। दिस वॉज ऑल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। होप आप सबने इंजॉय किया होगा मेरे साथ लर्निंग को, मेरे साथ डिस्कशन को। वी विल मीट अगेन विद न्यू टॉपिक, विद न्यू वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।